हम बात कर रहे थे कि आप अपने बिजनेस में फंड रेज कैसे कर सकते हो। देखो, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत होती है, लेकिन अगर कोई आपसे ये बोलता है कि बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए तो आपसे झूठ बोल रहा है। और साथ ही अगर कोई ये बोलता है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप बिजनेस कर ही नहीं पाओगे, तो वो भी आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि हो सकता है आपके पास में पैसे ना हो, लेकिन आपके पास में एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया हो सकता है जिस पर आप काम करना चाहते हैं। तो काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसके पास में आप जा सकते हैं, जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट जरूर करेंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि वो इन्वेस्टर कौन है और उन तक रीच कैसे की जा सकती है। तो इसीलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, हाउ टू रेज फंड। और इसकी पिछली वीडियो में हमने समझा कि बिजनेस में किस किस काम के लिए आप फंड रेज कर सकते हैं। और आज हम जानेंगे कि बिजनेस की कौन कौन सी स्टेजेस होती है जहां पर आप फंड रेज कर सकते हैं, और कौन कौन से इन्वेस्टर हैं जो आपके बिजनेस में फंड डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त मेंटर सोम राठी। बिजनेस की मेन 5 स्टेजेस होती है: प्री सीड स्टेज, सीड स्टेज, सीरीज ए स्टेज, सीरीज बी सी डी और इससे आगे की स्टेज और आईपीओ स्टेज। बिजनेस की अलग अलग स्टेज में अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको अपना टारगेट इन्वेस्टर देखना है। सबसे पहले अगर आप रैंडमली किसी के पास भी चले जाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, फंड लेने के लिए, तो आपको फंड नहीं मिलेगा। और अगर बार बार आपको रिजेक्शन मिलता रहेगा तो इसमें एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, दूसरा आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, और तीसरा हो सकता है कि आप डिमोटिवेट हो जाएं। आपको लगने लगे कि आपको फंड नहीं मिलेगा और आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले टारगेट इन्वेस्टर को डिफाइन कीजिए, उसके बाद प्रेजेंटेशन तैयार करें और उसके बाद में वहां पर जाएं। तो अलग अलग स्टेज होती है, अलग अलग इन्वेस्टर होते हैं। तो सबसे पहली स्टेज होती है प्री सीड स्टेज। जैसे कि नाम से पता चलता है, प्री सीड यानी अभी तक आपने बिजनेस का बीज बोया नहीं है। अभी आपके पास में सिर्फ एक बिजनेस आइडिया है जिस पर आप काम करना चाहते हैं, आपके पास में कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो इस स्टेज में हो सकता है आप अपने पैसे लगाएं, अगर आपके पास पैसे हैं तो। अगर नहीं है तो आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से ले सकते हैं। और अगर वहां से नहीं मिलता है तो कोशिश कीजिए कि कोई गवर्नमेंट की ग्रांट आपको मिल जाए। अब इसके बाद में आती है सीड स्टेज, यानी आपका बीज अब पौधा बन चुका है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में है और उसकी अच्छी डिमांड आ रही है, आपके पास में अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं। तो अब आप कॉन्फिडेंट है कि मेरा बिजनेस आइडिया वर्क करेगा, मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। तो अब आप यहाँ पे गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स चली हुई है। जैसे स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, मुद्रा लोन स्कीम है, सीजीटी एमएससी स्कीम है, यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। फिर आप एंजल इन्वेस्टर के पास में जा सकते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो एक फरिश्ते की तरह आपके बिजनेस में आते हैं, पैसे डालते हैं और आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करते हैं। उसके बाद में आप चाहे तो क्राउड फंडिंग भी कर सकते हैं, यानी मार्केट में जाकर लोगों से डायरेक्ट मिले, उनसे अपना आइडिया शेयर करें और उनसे पैसे लें। अब इसके बाद में आती है सीरीज ए स्टेज, यानी अब आपका जो पौधा था वो एक विशाल पेड़ बन चुका है। अब आपको ज्यादा मास मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ज्यादा बड़े स्केल पे मार्केटिंग करनी है, जिसके लिए आपको और ज्यादा फंड्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको 5 करोड़ से 50 करोड़ तक की फंडिंग मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको मिल सकता है वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटलिस्ट किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट तब करते हैं जब ग्रोथ आ रही होती है। तो ये सबसे पहले आपकी ग्रोथ चेक करेंगे। अगर इनको लगेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट है, आगे बढ़ेगा, ये लंबे स्केल तक जा सकता है, तो वो आपके बिजनेस में जरूर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर उनको लगता है कि बिजनेस में आगे चलकर हो सकता है कि इतनी ग्रोथ ना आए, आपका बिजनेस मॉडल आगे जाके काम ना कर पाए, तो वो बोलते हैं कि मैं अभी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको डेब्ट दे सकता हूं, मैं आपको कर्जा दे दूंगा जिसपे आपको मुझे इंटरेस्ट देना होगा, लेकिन आपको हर महीने इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप 6 महीने में या 1 साल में आराम से मुझे इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। और फिर हम आपकी ग्रोथ को मॉनिटर करेंगे, और अगर हमें लगेगा कि ये बिजनेस सही से ग्रो कर रहा है और आगे चलेगा, तो हम आपके कर्जे को इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद में आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अब आप बैंक और एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लोन ले सकते हैं, जैसे सिडबी है, आईएफएल है, आप इनके पास में जा सकते हैं। अब आती है सीरीज बी सी डी ई और इससे आगे की स्टेजेस। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं आपकी स्टेज बढ़ती जाती है, और
यहां तक आप अपनी कंपनी को काफी ज्यादा एक्सपेंड कर चुके होते हैं, इसलिए आपको जरूरत होती है बिग वेंचर कैपिटल फंड्स की, जिसमें आता है जैसे स्कोया कैपिटल्स है, लाइट हाउस है, सॉफ्ट बैंक जैसे बड़े इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और यहां पर आप 50 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ प्लस तक की इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, फंडिंग ले सकते हैं। उसके बाद में आता है प्राइवेट इक्विटी फंड। ये लोग तब इन्वेस्ट करते हैं जब कंपनी में स्टेबिलिटी और ग्रोथ आ चुकी होती है। अब आता है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यहां पर हम सेकेंडरी मार्केट को टारगेट करते हैं, जैसे बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हम अपनी कंपनी को लिस्ट करवाते हैं और हमारे शेयर्स के जो रेट होते हैं उसके हिसाब से लोग उनको खरीदते हैं और हमारे पास में पैसे आते हैं। तो ये थी बिजनेस की कुछ स्टेजेस जहां पर हम फंडिंग ले सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं और अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर यहां पे आके इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर यहां तक आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। मैं आपके हर क्वेश्चन के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।